हेलो डे स्टूडेंट्स, आज अपन न्यू पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस रिलेटेड है कैपेसिटर से। इस पूरे पार्ट में अपन कैपेसिटर को स्टडी करेंगे। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू स्टोर चार्जेस, जो चार्ज को स्टोर करने के यूज आता है, या अपन ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के यूज़ आता है। और एक बार जो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो गई तो उस स्टोर्ड एनर्जी को अपन किसी अदर फॉर्म में भी यूज ले सकते हैं बाय डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है तो उसको बोलते हैं अपन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटर जब चार्ज को रिलीज़ करेगा तो उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले अपन कुछ बेसिक थिंग्स को स्टडी करते हैं। जो जितने भी मटेरियल है वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो अपने पास टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर ये क्या होते हैं? देखो, कंडक्टर, देखो कोई मटेरियल है, अगर उस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो और वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें इजीली फ्लो हो रहे हो, या फिर वो मटेरियल जिसमें चार्जेस हैं वो चार्जेस इजीली फ्लो हो जाए और उसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाए, तो उस मटेरियल को बोलते हैं कंडक्टर। एग्जांपल है कंडक्टर के आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। जो सिल्वर है, सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इंसुलेटर, इंसुलेटर ऐसे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करते हैं और जिनमें करंट फ्लो नहीं होती है, उनको बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे आयरन, ग्लास, रबर एक्सेट्रा। इंसुलेटर्स को अपन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यहाँ पे अपन चार्जेस की बात करेंगे, तो जो चार्जेस है वो अपने पास टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से? बाउंड चार्जेस एंड फ्री चार्जेस। बाउंड चार्जेस एंड फ्री चार्जेस क्या? देखो, अपन जानते हैं कोई भी मैटर है वो मैटर एटम से मिलके फॉर्म होता है, और एटम में क्या होता है? एटम में होता है एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन ये नियर शेल में होगा, वो नियर शेल में होने की वजह से जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से रिलीज नहीं हो पाते। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये होते हैं बाउंड चार्जेस, बाउंड इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन अवे शेल में होते हैं उनमें इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है इस न्यूक्लियस हो रही है इलेक्ट्रॉन में, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक होता है और इलेक्ट्रॉन इजीली इस आउटर मोस्ट शेल से रिलीज हो जाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री चार्जेस। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होके जो मटेरियल है उसमें फ्लो हो सकते हैं, बट ये मटेरियल के बाहर नहीं आ सकते। तो ये कंडक्टर में होता है। और जब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो पूरे कंडक्टर में इजीली फ्लो होते हैं। जब भी कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद इसमें आयन्स आ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन अपने प्लेस पर ही रहता है, ये मूव नहीं करता और
करंट फ्लो में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। और ऐसे जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है ये भी करंट फ्लो में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इंसुलेटिंग टाइप के जो मटेरियल है, इंसुलेटिंग टाइप के मटेरियल में जो ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है और जो ये न्यूक्लियस है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से भी ये रिलीज़ नहीं हो पाते और उनमें करंट का फ्लो नहीं होता, कंडक्शन नहीं होता है। ऐसे अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर देखना, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर मीन्स जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी टू स्टोर द चार्जेस। सपोज करो कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को जब अपन इनिशियली चार्ज देंगे तो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसकी सरफेस पे। बट अगर अपन इसको और चार्ज देंगे तो और चार्ज देने पर ये चार्ज क्या करेगा, उस चार्ज को रिपेल करेगा। तो रिपेल कर रहा है, बट अपन को इसको चार्ज प्रोवाइड कराने के लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो जो एक्सटर्नल वर्क किया वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। वो होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में। पर यूनिट चार्ज को अपन लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क किया वो वर्क ही क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है उसमें चार्ज प्रोवाइड कराने के लिए अपन को क्या करना पड़ रहा है, वर्क, और वो वर्क किसके फॉर्म में जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में। एंड जितना ज़्यादा अपन इसको चार्ज देंगे तो चार्ज देने पर क्या होगा, उतना ही इसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होगा। इट मीन्स जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, इंक्रीज इन पोटेंशियल के। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया वो है सी वी, ये इंक्रीज इन पोटेंशियल सी एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और Q एंड V ये प्रोपोर्शनल है। अगर वो कर्व ड्रॉ करें पोटेंशियल एंड चार्ज में तो प्रोपोर्शनल है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और सपोज करो ये इसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, तो जो ये कर्व है, जो इसका स्लोप है, ये स्लोप किसको डिनोट करेगा, ये स्लोप डिनोट करेगा कैपेसिटेंस को। देखो यहाँ से है तो यहाँ से ये C क्या हुआ, Q/V। अगर अपन इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप को डिनोट करते हैं tan थीटा से, और tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये Q है, इधर Q तो ये भी Q, और बेस V, Q/V क्या हो गया, C। तो जो ये स्लोप है, ये स्लोप किसको डिनोट कर रहा है, कैपेसिटेंस को। अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट में क्या, C है Q/V। तो कैपेसिटेंस की यूनिट हो जाएगी, चार्ज की यूनिट कूलम, एंड वोल्टेज की यूनिट, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। तो हो गया कूलम पर वोल्ट, और इसको कंबाइनली बोलते हैं फेराड। जो ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, इसकी जो SI यूनिट है वो SI यूनिट कितनी है, क्या है SI यूनिट, फेराड। और इसे अपन 1 फेराड को डिफाइन कर सकते हैं। 1 फेराड को कैसे, C = Q/V, if Q = 1 कूलम, V = 1 वोल्ट, देन C = Q/V, 1 कूलम/1 वोल्ट। तो 1 कूलम/वोल्ट और हो जाएगा 1 फेराड। इट मीन्स कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज देने पर अगर उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट इंक्रीमेंट हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 फेराड। और डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन
ऑफ सी। वो डायमेंशन हो जाएगी, देखो क्यू है, क्यू की डायमेंशन 80 एंड पोटेंशियल की डायमेंशन, पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क की डायमेंशन m1 L2 T-2 एंड चार्ज की डायमेंशन 80। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर अपॉन m1 L2 T-2, तो ये हो जाएगा m-1 L-2 T4 A2। ये होगी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डायमेंशन। जो कैपेसिटेंस के यूनिट है फेराड, तो फेराड इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट विच इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। सो जो प्रैक्टिकली इसकी यूनिट है वो आएगी मिली फेराड, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड एंड पिको फेराड। मिली फेराड मीन्स 10⁻³ फेराड, माइक्रो 10⁻⁻6 फेराड, नैनो 10⁻�9 फेराड, पिको 10⁻⁻12 फेराड। एंड जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V। ये कैपेसिटेंस चार्ज एंड पोटेंशियल इन पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज चार्ज इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा सेम रेशो में। तो एक तरह से ये रेशो क्या रहेगा, ये रेशो फिक्स होगा। ये रेशो फिक्स है तो कैपेसिटेंस भी क्या है, फिक्स है। तो कैपेसिटेंस चार्ज पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है जो कंडक्टर है उसके शेप पे, उसकी साइज पे एंड उसके अराउंड कोई और कंडक्टर प्रेजेंट है उस पे और मीडियम पे। नेक्स्ट टॉपिक अपन यहाँ पे देखेंगे, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कैपेसिटेंस of an isolated spherical conductor। सपोज करो ये अपने पास एक स्फेयर है, इसका सेंटर O है एंड इसकी रेडियस है R। जब इसको अपन चार्ज देंगे तो वो चार्ज क्या होगा, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसकी सरफेस पे। वो चार्ज सपोज करो Q है और इस पर पोटेंशियल है V। तो जो पोटेंशियल होगा ये स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे, वो क्या होगा KQ अपॉन R, और इसको लिख सकते हैं अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, क्योंकि यहाँ पे जो K है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया पोटेंशियल। अपन को कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या होता है Q अपॉन V। और यहाँ से अपन देखें तो ये V इधर जाएगा, ये राइट साइड में, तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, या फिर V की वैल्यू पुट कर दो। V की वैल्यू ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो एक तरह से जो कैपेसिटेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये तो अपन ने बात की जब कहाँ पर है, वैक्यूम में। अब अगर ये वैक्यूम में नहीं है, कोई मीडियम है, तो मीडियम के लिए अपने पास C की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीडियम में 4 पाई एप्सिलॉन R। ये अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब देखना C है, तो C इक्वल टू क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इसकी जगह क्या आ जाएगा C, तो Cm इक्वल टू एप्सिलॉन R C। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन R है वो एप्सिलॉन R क्या हो जाएगा Cm अपॉन C। तो एक तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम और इन वैक्यूम।